ओम शांति। सुनते हैं 23 जनवरी 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सम्मान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। सर्वात्माओं के प्रति परम पिता परमात्मा शिव बाबा बोले, क्या बोले? आज की मुरली में बाबा ने बाप के साथ कौन सी आत्माएं बहुत बहुत महान हैं। फिर बाबा ने स्थिति का सारा मदार किस आधार पर है। थर्डली बाबा ने अपनी महानता को भूलने का कारण क्या है। एंड लास्टली बाबा ने कौन सी भाषा ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो सुनते हैं 23 जनवरी 75 की मुरली। सम्मान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पार्ट को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पार्ट है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारण रहती है। जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पार्टधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के स्वरूप की, अपनी पोजीशन की व अपनी ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों? हमारा जन्म ही महान है। ब्रह्मा मुख वंशावली कितना महान जन्म हो गया, पुराना तो भूल जाना चाहिए। और बाबा ने कहा ये नया जन्म क्यों भूल जाता है, तो बड़ी उत्तम जन्म है। भूलना तब होता जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्परेरी रूप बनाया जाता। कोई 1-2 महीने के लिए तो मिला नहीं है, ये तो नव जीवन ही मिल गया। देखो ना, नया जन्म क्यों कहते? पुरानी सोच बदल गई, पुराने संस्कार बदल गए, पुराने कर्तव्य बदल गए, पुराने संबंध बदल गए, सब कुछ ही तो बदल गया, रहा क्या? एक तरह से नया जन्म मिला, नया परिवार मिला, नई दुनिया मिली, नया संसार मिल गया। तो बाबा कहते इस इतने महान जीवन को, ये तो महानतम आत्माओं का जीवन मिला है, तो ये कोई टेम्परेरी थोड़ी है, तो भूल क्यों जाते हो? निजी रूप ना होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? तो किसी ने कहा देह अभिमान के कारण। बाबा ने कहा देह अभिमान भी क्यों आता है? बाबा के क्वेश्चन पे क्वेश्चन। इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, जानते हो ना। वैसे तो बाबा को कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन बच्चों का मंथन चलवाने के लिए बाबा प्रश्न पूछते हैं, ताकि ज्ञान का मंथन चले। जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। क्या कारण भाई, जो निवारण ही नहीं कर पाते? इसका कारण क्या है?
इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है। यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए आना होना चाहिए ना। जबकि वही बात बार बार आती अनुभव में, फिर परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हैं, ना कि बार बार धोखा खाते हैं। बच्चे को जब पता लगता है ओह यहाँ करंट लगा है, फिर वो बहुत दूर रहने की कोशिश करता है। तो बाबा कहते एक बार धोखा खा लिया फिर नहीं खाएगा ना कि बार बार धोखा खाते। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से क्या परिणाम होता है, इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो? कारण क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले सब स्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से सम्मान भी स्वतः स्मृति में रहता है। हाँ, बाबा कहते असली चीज अपनी सीट छोड़ देते हैं। ऑफिसर जब सीट पे बैठता है, जज जब सीट पे बैठता है, तब तो रुतबा कुछ और ही होता है। तब उस सीट की भी ताकत होती है और उस वक्त स्वतः ही उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो बाबा कहते तुम भी वो सम्मान की सीट छोड़ देते हो और फिर उसके बाद फिर वो जो अवस्था रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थान और सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दिए, उस सीट पर सेट ही नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से सम्मान भी स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो सम्मान ही बढ़ जाता है। हाँ, जो पहले आम क्लर्क था, अब बाय द वे इलेक्शन लड़ा, एमएलए बन गया, फिर उसका रुतबा तो देखो। अब कोई वो क्लर्क की तरह नहीं रहेगा। बाबा ने कहा लौकिक में भी जब सीट मिल जाती है तो सम्मान ही बढ़ जाता है, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो सम्मान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो, सदा ऊंची सीट पे सेट। कभी कोई सामान याद रखो, कभी कोई सामान याद रखो, कभी कोई, ताकि मैं ऊंची सीट पर सदा सेट रहूं। हर वक्त कोई ना कोई रूहानी नशे में रहो और वो भूलते हैं तो फिर नीचे उतर आते हैं। तो बाबा ने कहा यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो सम्मान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वे संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल, अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा की फाइनल जो अनाउंसमेंट। कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं है।
शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? हाँ, कहीं हमेशा कमजोरी का बोल बोलेंगे। संगठन में समझो दीदी ने राय पूछी, हाँ भाई बोलो, ये सेवा करें या ना करें, ये स्थान लेवें या ना लेवें, ये प्रदर्शनी लगावें ना लगावें, कोई तो एकदम कमजोरी के बोल बोल, क्या ज़रूरत है जी, विनाश निकट है, छोड़ो परे, ये स्थान लेने के लिए आप अब सोच रहे हो, एकदम कमजोरी का बोल बोलेंगे। सारा संगठन भी कमज़ोर सोचना शुरू कर देगा और नेगेटिव माहौल बन गया तो सारा पाप ही उसके सिर पे चढ़ता जिसने कमजोरी का बोल बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बाबा हैं, ये कार्य आपको प्रेरणा दी है दीदी, अवश्य बाबा कराएगा। ऐसे थोड़ा हिम्मत बढ़ाने वाले बोल बोलो, ना कि कमजोरी के बोल। तब बाबा ने कहा कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं है, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना, अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो। हर बोल को भी पहले बाबा कहते चेक करो फिर बोलो, हर संकल्प को भी पहले चेक करो फिर बोलो, हर कर्म को भी पहले चेक करो फिर बोलो। क्या ये बाप समान है? चेकिंग का क्या तरीका है कि बोल बाप समान है, वचन बाप समान है, कर्म बाप समान है। तो बाबा ने कहा अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो, सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये सीट ही ऐसी है जो स्वतः ही महान बना देती है। तो वरदानी सीट को छोड़कर कि मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिलशकस्त हो जाते हो, इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली की विशेष पॉइंट। बाबा ने कहा अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बारंबार उतरना चढ़ना होता है। तो हमें सदा अपनी महानता की स्थिति को याद रखेंगे कि उसका आधार है स्मृति, हर वक्त स्मृति रहे। और कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, शूद्रों की भाषा है। तो हमें बोल भी सदा हिम्मत बढ़ाने वाले, उल्लास बढ़ाने वाले सदा ही बोलने चाहिए, उसी से हमारी स्थिति बहुत ऊंची बनेगी। अच्छा, ओम शांति।